नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के इस स्पेशल लेक्चर में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, लिवर या यकृत। लिवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूअसली काम करता रहता है, चाहे हम सोए हों या जागे हों। ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से समझेंगे लिवर की डेफिनेशन और बेसिक प्रॉपर्टीज, इसका एनाटॉमिकल लोकेशन, एक्सटर्नल फीचर्स और सर्फेसेस, डिफरेंट लोब्स और उनकी बाउंड्रीज, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई और फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी लिवर एनाटॉमी की दुनिया में। चैप्टर 1, डेफिनेशन एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। लिवर क्या है? लिवर को हम यकृत भी कहते हैं हिंदी में। ये एक लार्ज सॉलिड ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोकेशन, लिवर मेनली राइट अपर क्वाड्रेंट में सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी का। मतलब अगर आप अपने पेट के राइट साइड अपर पार्ट को टच करें तो वहाँ लिवर होता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, चलिए अब लिवर की फिजिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं। 1, कलर, रंग। लिवर का कलर रेडिश ब्राउन होता है। ये इसका नेचुरल कलर है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। जब भी आप लिवर को देखेंगे तो ये एक डार्क रेड ब्राउन कलर का दिखेगा। 2, कंसिस्टेंसी, बनावट। लिवर सॉफ्ट होता है कंसिस्टेंसी में, ये बिल्कुल हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप इसे टच करें तो ये सॉफ्ट और स्लाइटली स्पंजी फील होगा। 3, फ्राइबिलिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्राइबल। इसका मतलब है कि लिवर बहुत नाजुक होता है और इजीली डैमेज हो सकता है। ये इजीली टेयर हो सकता है या ब्रेक हो सकता है, इसलिए सर्जरी या एग्जामिनेशन के टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। 4, वजन, मेल्स में अप्रॉक्सीमेटली 1600 ग्राम्स या 1.6 किलोग्राम, फीमेल्स में अप्रॉक्सीमेटली 1300 ग्राम्स या 1.3 किलोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि मेल लिवर फीमेल लिवर से थोड़ा हेवियर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम्स का डिफरेंस होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टूडेंट्स, ये वेट नॉर्मल हेल्थी एडल्ट की है। वेरियस कंडीशंस में लिवर का वेट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, फैटी लिवर में वेट इंक्रीज होता है और सिरोसिस में श्रिंकेज हो सकता है। चैप्टर 2, लोकेशन एंड रीजनल एनाटॉमी एब्डोमिनल रीजन्स में लिवर का लोकेशन। स्टूडेंट्स, एब्डोमिनल कैविटी को हमने 9 रीजन्स में डिवाइड किया है। लिवर 3 रीजन्स में प्रेजेंट होता है। 1, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये लिवर का मैक्सिमम पार्ट है, राइट अपर एब्डोमेन में, रिब्स के नीचे ये एरिया है। 2, एपिगास्ट्रियम, ये सेंट्रल अपर एब्डोमेन का रीजन है, जस्ट बिलो द एक्साइफॉइड प्रोसेस। लिवर का एक पोर्शन यहाँ भी एक्सटेंड करता है। 3, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट अपर एब्डोमेन में भी लिवर का एक स्मॉल पोर्शन प्रेजेंट होता है, मेनली लेफ्ट लोब। सरफेस मार्किंग, क्लिनिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल कंडीशंस में लिवर का अपर बॉर्डर अप्रॉक्सीमेटली 5 इंटरकॉस्टल स्पेस तक जाता है राइट साइड में। लोअर बॉर्डर नॉर्मली रिब्स के नीचे हिडन रहता है, बट कुछ कंडीशंस में जैसे हेपेटोमेगली, लिवर एनलार्जमेंट, लोअर बॉर्डर पैल्पेबल हो जाता है रिब्स के नीचे। सिनोनिम, स्टूडेंट्स, लिवर को एनाटॉमिकल टेक्स्ट्स में एक लैटिन नाम से भी रिफर किया जाता है, हेपर। ये ग्रीक/लैटिन ओरिजिन का वर्ड है, इसलिए लिवर से रिलेटेड मेडिकल टर्म्स में आपको हेपत प्रीफिक्स मिलेगा। हेपेटाइटिस, लिवर की इन्फ्लेमेशन, हेपेटोमेगली, लिवर एनलार्जमेंट, हेपेटोसेल्यूलर इक्वल्स लिवर सेल्स से रिलेटेड। चैप्टर 3, एक्सटर्नल फीचर्स, सर्फेसेस। अब हम लिवर के एक्सटर्नल फीचर्स डिटेल में समझेंगे। लिवर में मेनली 5 सर्फेसेस होते हैं। एक सुपीरियर सरफेस, ऊपर की सरफेस, शेप और डायरेक्शन। ये सरफेस क्वाड्रिलेटरल शेप की है, मतलब 4 साइडेड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में फेस करती है टुवर्ड्स द डायफ्राम। इंपॉर्टेंट फीचर्स, इस सरफेस पे एक कॉन्कैविटी है मिड लाइन में, इसे हम कार्डियक इंप्रेशन कहते हैं। ये इंप्रेशन हार्ट के प्रेजेंस की वजह से बनता है। ऊपर रिलेशंस, संबंध, सुपीरियर सरफेस के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डायफ्राम सबसे मेन रिलेशन, डायफ्राम लिवर को सेपरेट करता है थोरैसिक कैविटी से। लंग्स एंड प्लोरा, डायफ्राम के थ्रू, लिवर इनडायरेक्टली लंग्स और प्लोरा से रिलेटेड है। पेरिकार्डियम, हार्ट का कवरिंग जो कार्डियक इंप्रेशन के एरिया में डायरेक्टली रिलेटेड है। क्रूरा ऑफ डायफ्राम, दोनों साइड्स पे डायफ्राम के क्रूरा से रिलेटेड है। 2, एंटीरियर सरफेस, आगे की सरफेस। शेप और फीचर्स, ये भी ट्रायंगुलर शेप की और कन्वेक्स होती है। ये एंटीरियरली फेस करती है बॉडी के फ्रंट की तरफ। रिलेशंस, ज़ाइफॉइड प्रोसेस, स्टर्नम का लोअर पार्ट जिसे आप फील कर सकते हो चेस्ट के नीचे। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, डायरेक्टली एब्डोमिनल वॉल से कांटेक्ट में। डायफ्रैगम, ये भी पार्शियली डायफ्रैगम से कवर्ड है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, इमरजेंसी सिचुएशंस में जैसे ट्रॉमा केसेस,
ये सरफेस मोस्ट वल्नरेबल होती है इंजरी के लिए। 3 पोस्टीरियर सरफेस, पीछे की सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सरफेस डीप कनकैविटी शो करती है। सबसे कॉम्प्लेक्स सरफेस है लिवर की इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। बेयर एरिया, ये एक ट्रायंगुलर एरिया है जो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता, डायरेक्टली डायफ्राम से कांटेक्ट में होता है। ये लिवर का एक यूनिक फीचर है। ग्रूव फॉर आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा। लोअर एंड पे एक डीप ग्रूव होता है जिसमें आईवीसी पास करता है। फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, ये फिशर लेफ्ट साइड पे होता है। एसोफेजियल इंप्रेशन, पोस्टीरियरली एक एरिया होता है जहां इसोफेगस का इंप्रेशन होता है। रिलेशंस, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, राइट एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड। डायफ्रागम, बेयर एरिया के थ्रू एसोफेगस पोस्टीरियरली, आईवीसी ग्रूव में 4 इंफीरियर सरफेस, नीचे की सरफेस, डायरेक्शन और शेप, ये डाउनवर्ड, बैकवर्ड और लेफ्ट डायरेक्शन में फेस करती है। क्वाड्रिलेटरल शेप, इंपॉर्टेंट फीचर्स। इस सरफेस पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। एक फिशर फॉर लिगामेंटम तेरेस एंटीरियरली प्रेजेंट होता है 2। फॉसा फॉर गॉल ब्लैडर, राइट साइड पे एक डिप्रेशन जहां गॉल ब्लैडर सिट करता है 3। पोर्टा हेपेटिस, ये एक ट्रांसवर्स फिशर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। इंप्रेशंस, गैस्ट्रिक इंप्रेशन, लेफ्ट लोब पे स्टमक के कांटेक्ट से। कॉलिक इंप्रेशन, राइट लोब पे कोलन के कांटेक्ट से। रीनल इंप्रेशन, राइट किडनी से। डुओडेनल इंप्रेशन, डुओडेनम से 5 राइट सरफेस, दाएं तरफ की सरफेस। सिंपलेस्ट सरफेस, ये सबसे सिंपल सरफेस है लिवर की। क्वाड्रिलेटरल और कन्वेक्स शेप, मेनली डायफ्राम से रिलेटेड है। कोई स्पेशल फीचर्स नहीं है इस सरफेस पे। चैप्टर 4 बॉर्डर्स एंड नॉचेस। इंफीरियर बॉर्डर, लिवर में मेनली एक प्रोमिनेंट बॉर्डर है, इंफीरियर बॉर्डर, जो एंटीरियरली सबसे शार्प होता है। इंपॉर्टेंट नॉचेस ऑन इंफीरियर बॉर्डर। 1 एंटीरियर लोबर नॉच, ये नॉच लिगामेंटम तेरेस के लिए होता है, लेफ्ट और राइट लोब्स के जंक्शन पे प्रेजेंट। सिस्टिक नॉच, ये नॉच गॉल ब्लैडर के लिए अकोमोडेट करता है। राइट लोब के इंफीरियर सरफेस पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, नॉर्मल कंडीशंस में इंफीरियर बॉर्डर रिब्स के नीचे हिडन होता है। अगर ये पैल्पेबल हो जाए, फील हो जाए एग्जामिनेशन में, तो ये हेपाटोमेगली, लिवर एनलार्जमेंट इंडिकेट कर सकता है। चैप्टर 5 लोब्स ऑफ लिवर। अब हम लिवर के डिफरेंट लोब्स के बारे में डिटेल से समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 डिवीजन इनटू लोब्स, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। लिवर को प्राइमरीली फाल्सिफॉर्म लिगामेंट डिवाइड करता है 2 मेजर लोब्स में। राइट लोब, लेफ्ट लोब, ये लिगामेंट एंटीरियर और सुपीरियर सर्फेसेस पे अटैच होता है। 2 राइट लोब, डिटेल्ड स्टडी साइज और प्रोपोर्शन। राइट लोब मच लार्जर है लेफ्ट लोब से। ये अप्रॉक्सीमेट 5/7 से पार्ट फॉर्म करता है लिवर का, मतलब 83% लिवर राइट लोब है एक्सटेंड। राइट लोब सभी 5 सर्फेसेस कंट्रीब्यूट करता है। ये लिवर का मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। एडिशनल लोब्स विद इन राइट लोब। राइट लोब में 2 एडिशनल स्मॉल लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ए कॉडेट लोब, पूंछनुमा लोब। लोकेशन पोस्टीरियर सरफेस पे सिचुएटेड। ये एक छोटी सी एलिवेशन है, बाउंड्रीज, सीमाएं। कॉर्डेट लोब को समझने के लिए इसके बाउंड्रीज याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट साइड ग्रूव फॉर आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा, ये एक डीप ग्रूव है जिसमें आईवीसी पास करता है। लेफ्ट साइड फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, ये फिशर कॉर्डेटे लोब को लेफ्ट लोब से सेपरेट करता है। इंफीरियरली पोर्टा हेपाटिस, ये ट्रांसवर्स फिशर नीचे की तरफ बाउंड्री बनाती है। सुपीरियरली कंटिन्यूअस विद सुपीरियर सरफेस, ऊपर की तरफ ये लिवर के सुपीरियर सरफेस से कंटिन्यूअस है। शेप स्मॉल, समवॉट ट्रायंगुलर एलिवेशन। क्लिनिकल नोट, कॉर्डेट लोब का अपना इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए कुछ लिवर डिजीजेस में ये डिफरेंटली अफेक्टेड हो सकता है। बी क्वाड्रेट लोब, चौकोना लोब। लोकेशन इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट, मोर एंटीरियरली प्लेस्ड कंपेयर टू कॉर्डेट लोब। शेप रेक्टेंगुलर या क्वाड्रेट, 4 साइडेड शेप, इसलिए इसका नाम क्वाड्रेट है। बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एंटीरियरली इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर, लिवर की लोअर शार्प एज। पोस्टीरियरली पोर्टा हेपेटिस, वो ट्रांसवर्स फिशर जो ब्लड वेसल्स और बिलेट डक्ट कैरी करती है। राइट साइड फॉसा फॉर गॉल ब्लैडर, डिप्रेशन जहां गॉल ब्लैडर अटैच्ड होता है। लेफ्ट साइड फिशर फॉर लिगामेंटम तेरेस, फिशर जिसमें राउंड लिगामेंट होता है। रिमेंबर
क्वाड्रेट लोब एक तरह से चारों तरफ से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स से सराउंडेड है। 3 लेफ्ट लोब साइज कंपैरिजन, मच स्मॉलर देन राइट लोब, सरद अप्रॉक्सीमेट 1/6 पार्ट ऑफ लिवर, मतलब सिर्फ 16 to 17%, शेप flattened from above downwards, thinner appearance compared to right lobe extent, mainly extends into left hypochondrium, covers epigastric region. Surface relations mainly contributes to anterior or superior surfaces. Inferior surface पे gastric impression present है. Chapter 6 Porta hepatis, the gateway of liver definition or importance. Students, porta hepatis liver का सबसे important structure है. पोर्टा का मतलब है गेटवे या दरवाज़ा। ये लिटरली लिवर का गेटवे है जहाँ से सब इम्पोर्टेंट वेसल्स और डक्ट्स एंटर या एग्जिट करते हैं। एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब पे सिचुएटेड, कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब के बीच में, ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, साइज अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, एक डीप ट्रांसवर्स फिशर है। बाउंड्रीज above caudate lobe, below and in front, नीचे और आगे quadrate lobe, right fossa for gallbladder, left fissure for ligamentum, there is structures passing through porta hepatis. ये बहुत important है, याद रखिए, chapped mnemonic. H hepatic artery enters. A not in mnemonic but actually portal vein enters. P portal vein or hepatic plexus enters. Detail में EK portal vein. O enters the liver. O largest vessel entering. O carries 80% blood supply. O deoxygenated but nutrient-rich blood too. Hepatic artery. O proper. Hepatic artery divides into right or left branches. O carries 20% blood supply. O oxygenated blood 3. Hepatic plexus. Nerves. O autonomic nerve fibers. O sympathetic और parasympathetic both हो liver के functions regulate करते हैं. 4. बीले डक्ट्स एग्जिट. ओ राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स ओ बाइले को लिवर से बाहर ले जाते हैं. ओ ज्वाइन करके कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं. 5. लिम्फेटिक वेसल्स. ओ लिम्फ ड्रेनेज के लिए अरेंजमेंट इन पोर्टा हेपेटिस, एंटीरियर टू पोस्टीरियर. फ्रंट बाइले डक्ट, मिडल हेपेटिक आर्टरी, बैक पोर्टल वेन. रिमेंबर BAP, बाइल आर्टरी पोर्टल वेन, फ्रंट टू बैक. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, पोर्टा हेपाटिस सर्जरी का इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है. पोर्टल हाइपरटेंशन में ये स्ट्रक्चर्स कंप्रेस्ड हो सकते हैं. लिवर ट्रांसप्लांट में ये एरिया क्रूशल है. चैप्टर 7 पेरिटोनियल रिलेशंस, पेरिटोनियम और लिवर. स्टूडेंट्स, पेरिटोनियम वो मेम्ब्रेन है जो एब्डोमिनल कैविटी को लाइन करती है. लिवर का मैक्सिमम पार्ट पेरिटोनियम से कवर्ड है बट कुछ एरियाज अनकवर्ड हैं. पेरिटोनियल कवरेज लिवर ऑलमोस्ट कंप्लीटली पेरिटोनियम से कवर्ड है एक्सेप्ट कुछ स्पेसिफिक एरियाज. बेयर एरिया ऑफ लिवर, ये लिवर का वो पोर्शन है जो पेरिटोनियम से कवर्ड एनाही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल और एनाटॉमिकल कॉन्सेप्ट है. बेरे एरिया की डिटेल्स, लोकेशन, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब पे ट्रायंगुलर शेप बाउंड्रीज. 3 एरियाज बेयर एरिया को बाउंड करते हैं. 1 ग्रूव फॉर IVC राइट बाउंड्री. 2 फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, ये भी पार्शियली बेयर है. 3 ट्रायंगुलर एरिया ऑन पोस्टीरियर सरफेस, लार्जेस्ट बेयर एरिया. व्हाई इज इट कॉल्ड बेयर? क्योंकि ये एरिया डायरेक्टली डायफ्राम के संपर्क में है विदाउट एनी पेरिटोनियल कवरिंग. ये डायरेक्ट अटैचमेंट है. क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, लिवर एब्सेस इस एरिया के थ्रू डायफ्राम में स्प्रेड हो सकता है. सर्जिकली ये एरिया से अप्रोच ईजियर होता है क्योंकि पेरिटोनियम नहीं है. इन्फेक्शंस इस राउट से डायरेक्टली थोरैसिक कैविटी में जा सकते हैं. पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस, पेरिटोनियम लिवर से रिफ्लेक्ट होकर कई लिगामेंट्स बनाता है. 1 falciform ligament. 2 coronary ligament. 3 right or left triangular ligaments. 4 lesser omentum. Chapter 8 blood supply and drainage. Students, लिवर की ब्लड सप्लाई यूनिक है क्योंकि ये डुअल ब्लड सप्लाई रिसीव करता है. इसका मतलब है कि 2 सोर्सेज से ब्लड आता है. एक आर्टीरियल सप्लाई 20%, हेपेटिक आर्टरी 20% ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है बट ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. Origin celiac trunk से divides into right or left hepatic arteries at porta hepatis. Function oxygenation of liver tissue, nutrition supply, normal liver function maintain करना. 2 venous supply 80%, portal vein 68% blood supply provide करता है. ये deoxygenated blood है but nutrient rich. GI tract stomach, intestines, spleen, pancreas से blood collect करके liver में लाता है. Formation
सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन प्लस स्प्लेनिक वेन जॉइन होके पोर्टल वेन बनाते हैं। फंक्शन न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन और प्रोसेसिंग, टॉक्सिन्स को फिल्टर करना, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्लिनिकल पॉइंट। पोर्टल वेन प्रेशर नॉर्मली 5 to 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होता है। अगर ये इंक्रीज हो जाए पोर्टल हाइपरटेंशन तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे एसोफेजियल वेरिसीज, एसाइट्स, स्प्लेनोमेगली, 3 venous drainage, hepatic veins. Usually 3 major hepatic veins. 1 right hepatic vein, 2 middle hepatic vein, 3 left hepatic vein. ये डायरेक्टली इंफीरियर वेना कवा IVC में ड्रेन करते हैं। IVC लिवर के पोस्टीरियर सरफेस के ग्रूव में पास करता है। पाथवे लिवर, हेपेटिक वेन्स, IVC, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट 4, नर्व सप्लाई, हेपेटिक प्लेक्सस। लिवर की नर्व सप्लाई हेपेटिक प्लेक्सस से होती है। ये प्लेक्सस कंटेन करता है सिंपैथेटिक फाइबर्स, सीलियक प्लेक्सस से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, वेगस नर्व बोथ राइट एंड लेफ्ट। सी फंक्शंस, ब्लड फ्लो रेगुलेशन, बाइल सिक्रीशन रेगुलेशन, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कंट्रोल, पेन सेंसेशन लिवर कैप्सूल के थ्रू इंपॉर्टेंट। नोट, लिवर पैरेंचिमा टिश्यू में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। पेन सिर्फ लिवर के कैप्सूल स्ट्रेच होने पे फील होता है। चैप्टर 9 क्लिनिकल एप्लीकेशंस। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशंस डिस्कस करेंगे जो लिवर से रिलेटेड हैं। 1 हेपेटाइटिस। डेफिनेशन, हेपेटाइटिस मीन्स लीवर की सूजन। हेपेट इक्वल्स लिवर, आइटिस इक्वल्स इन्फ्लेमेशन। टाइप्स, वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E viruses, alcoholic hepatitis, excessive alcohol consumption, say drug induced hepatitis, certain medications, say autoimmune hepatitis, बॉडी की अपनी इम्यून सिस्टम लिवर को अटैक करती है। सिम्टम्स, जॉन्डिस, पीलिया, येलोइंग ऑफ आइज और स्किन, फटीग और वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, राइट अपर क्वाड्रेंट, डार्क यूरिन, लॉस ऑफ एपेटाइट। एनाटॉमिकल कॉरिलेशन, इन्फ्लेमेशन की वजह से लिवर साइज इंक्रीज हो सकता है, हेपेटोमेगली। कैप्सूल स्ट्रेच होता है। पेन, लिवर फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं। दो सिरहोसिस ऑफ लिवर। डेफिनेशन, सिरहोसिस में लिवर का नॉर्मल आर्किटेक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है और स्कार टिश्यू फाइब्रोसिस फॉर्म होती है। कॉजेज, क्रॉनिक एल्कोहल अब्यूज मोस्ट कॉमन इन इंडिया, क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस B और C, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD, autoimmune conditions, pathological changes, liver shrinks, size decrease, surface becomes nodular, irregular, hardening of liver tissue, loss of normal lobular architecture, complications, portal hypertension, portal vein pressure increase, ascites, abdominal cavity में fluid जमा होना, esophageal varices, dilated veins in esophagus, hepatic encephalopathy, brain function affected, liver failure, ultimate stage, anatomical relevance. नॉर्मल लिवर वेट 1300 to 1600 ग्राम से रिड्यूस हो जाता है। पोर्टा हेपाटिस के स्ट्रक्चर्स कंप्रेस्ड हो सकते हैं। ब्लड फ्लो पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। 3 लिवर बायोप्सी डेफिनेशन, लिवर टिश्यू का स्मॉल सैंपल निकालना डायग्नोसिस के लिए इंडिकेशंस। अनएक्सप्लेन्ड लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस की सेवेरिटी असेस करना, सिरोसिस का डायग्नोसिस कंफर्म करना, लिवर ट्यूमर्स का एवैल्यूएशन। प्रोसीजर, यूजुअली परक्यूटेनियस रूट से स्किन के थ्रू। पेशेंट को राइट साइड पे लिटाया जाता है। नीडल को इंटरकॉस्टल स्पेस के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। राइट लोब को प्रेफरेंशियली टारगेट किया जाता है। एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस, राइट लोब लार्जर है और ईजिली एक्सेसिबल। बेयर एरिया अवॉइड किया जाता है क्योंकि वहाँ IVC है। प्लोरल कैविटी का रिस्क होता है अगर टू हाई इंसर्टेशन हो। गॉल ब्लैडर फॉसा अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशंस टू अवॉइड, ब्लीडिंग, लिवर हाईली वैस्कुलर है। न्यूमोथोरैक्स अगर प्लोरा पंक्चर हो जाए। बाइल पेरिटोनाइटिस अगर बाइल डक्ट डैमेज हो। गॉल ब्लैडर पंक्चर। कंक्लूजन एंड समरी टू स्टूडेंट्स, आज हमने लिवर एनाटॉमी को डिटेल में पढ़ा। चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर। 1. बेसिक फैक्ट्स, largest solid gland weight, male 1600 grams, female 1300 grams, reddish brown color, soft friable, location, right hypochondrium 2, surfaces, 5, superior, cardiac impression, anterior, triangular, convex, posterior, bare area, IVC groove, inferior, porta hepatis, impressions right, simple, convex 3, lobes, right lobe,
5 छवाओं कंटेन्स कॉर्डेट और क्वाड्रेट लेफ्ट लोब, 1 छवां स्मॉलर और फ्लैटेंड 4। पोर्टा हेपेटिस गेटवे ऑफ लिवर वेसल्स एंटर एग्जिट, यहाँ से HF स्ट्रक्चर्स 5। ब्लड सप्लाई 20%, हेपेटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड 80%, पोर्टल वेन न्यूट्रिएंट रिच, ड्रेन हेपेटिक वेन्स, IVC 6। क्लिनिकल हेपेटाइटिस, सूजन सिरोसिस, स्कारिंग, लिवर बायोप्सी, डायग्नोसिस एग्जाम टिप्स। 1. बाउंड्रीज ऑफ कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, याद रखें। 2. पोर्टा हेपेटाइस के स्ट्रक्चर्स और उनका अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। 3. बेयर एरिया की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझें। 4. ब्लड सप्लाई का ड्यूअल नेचर कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। 5. सर्फेसिस के रिलेशंस प्रॉपरली रिवाइज करें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू। 1. कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब की सीमाएं डिस्क्राइब करें। 2. पोर्टा हेपाटिस से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। 3. लिवर का बेयर एरिया क्या है और क्लिनिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। 4. लिवर को डबल ब्लड सप्लाई क्यों मिलती है। फाइनल मैसेज स्टूडेंट्स, लिवर एनाटॉमी इनिशियली कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट अगर AAP सिस्टमेटिकली पढ़ें, सर्फेसिस, लोब्स, वेसल्स, रिलेशंस, तो ये इजीली समझ आ जाएगा। ये ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ये 500 से अधिक फंक्शन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन संश्लेषण, बिल प्रोडक्शन और बहुत कुछ। इसलिए इसका एनाटॉमी अच्छे से समझना क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट स्टेप्स, ये नोट्स रिवाइज करें, डायग्राम्स प्रैक्टिस करें, क्लिनिकल केसेस पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी आपको लिवर एनाटॉमी की ये कॉम्प्रिहेंसिव जर्नी पर ले जाने के लिए धन्यवाद। कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग।